गहरे सब्ज जंगल के किनारे एक गरीब मगर बहादुर लड़का रहता था जिसका नाम मैसन था। मैसन लकड़ियां काटकर अपनी बीमार माँ का पेट पालता था। वो हर सुबह अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल की तरफ निकल जाता। एक दिन बारिश के बाद जंगल अजीब हद तक खामोश था। दरख्तों से पानी के कतरे टपक रहे थे और हवा में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। मैसन एक बड़े दरख्त के करीब पहुंचा तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? मैसन ने डरते हुए पूछा। झाड़ियों के पीछे से एक खूबसूरत परी निकली। उसके चमकते सुनहरी पर और नीली आंखें रात के सितारों की तरह रोशन थीं। परी के पांव में कांटा चुभ गया था। मेरा नाम इलोरा है, परी ने धीमी आवाज में कहा। मैं जादुई वादी की परी हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। मैसन ने फौरन कांटा निकाला और अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके पांव पर बांध दिया। परी मुस्कुराई और अचानक पूरा जंगल रोशनी से जगमगा उठा। तुम बहुत नेक दिल हो मैसन, लेकिन तुम खतरे में हो। उस जंगल में एक काला जादूगर रहता है जो जादुई पत्थर ढूंढ रहा है। अगर उसे वो पत्थर मिल गया तो पूरा जंगल तबाह हो जाएगा। मैसन चौंक गया। मैं क्या कर सकता हूँ? परी ने हाथ उठाया तो एक छोटा सा चमकता नक्शा हुआ। मैं जाहिर हुआ। ये पत्थर पहाड़ की गार में है। हमें उसे जादूगर से पहले हासिल करना होगा। दोनों सफर पर निकल पड़े। रास्ते में खौफनाक भेड़िए, गहरी खाइयां और प्रासरार आवाजें उनका रास्ता रोकने लगे, मगर मैसन बहादुरी से हर मुश्किल का सामना करता रहा। रात के वक्त वो एक पुराने दरख्त के नीचे आराम कर रहे थे कि अचानक जमीन हिलने लगी। काले धुएं में लपटा जादूगर उनके सामने आ खड़ा हुआ। पत्थर मुझे दे दो, जादूगर गिरजा। मैसन डर गया मगर उसने हिम्मत न हारी। उसने अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ी और बोला, ये जंगल तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। जादूगर ने जादुई आग फेंकी मगर परी एलोरा ने अपने परों से रोशनी की दीवार बना दी। जंगल के दरख्त भी जैसे जिंदा हो गए। बीले निकलकर जादूगर के गर्द लपट गए। इसी लम्हे मैसन गार के अंदर दौड़ा और चमकता हुआ जादुई पत्थर उठा लिया। जैसे ही उसने पत्थर हाथ में लिया, पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से भर गया। जादूगर चीखता हुआ धुएं में गायब हो गया। परी खुशी से बोली, तुमने जंगल बचा लिया मैसन। पत्थर की ताकत से मैसन की माँ ठीक हो गई और उनका छोटा सा घर खूबसूरत बाग में बदल गया। जंगल के जानवर भी उसके दोस्त बन गए। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि हर पूरी चांद की रात परी एलोरा आसमान से उतरती और मैसन के साथ जंगल में घूमती। दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर हो गई। और यूं एक गरीब लकड़हारे लड़के और जादुई परी की कहानी हमेशा के लिए जंगल की हवा में बस गई। सिनारी परी और लकड़हारे का खतरनाक सफर। गहरे हरे जंगल के किनारे एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम फरीद था। वो सारा दिन लकड़ियां काटता और रात को अपनी छोटी सी झोंपड़ी में वापस आ जाता। लोग कहते थे कि इस जंगल में रात के वक्त अजीब मखलूक घूमती है, इसीलिए कोई भी शाम के बाद वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात फरीद देर तक जंगल में लकड़ियां काटता रहा। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और जंगल में अजीब सी सरगोशियां गूंजने लगीं। फरीद घबरा गया। तभी दौर एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। वो आहिस्ता आहिस्ता इस रोशनी के करीब गया तो हैरान रह गया। एक खूबसूरत परी हवा में तैर रही थी। इसके सुनहरी पर चांद की रोशनी में चमक रहे थे। परी ने घबराई हुई आवाज में कहा, फरीद, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फर्द चौंक गया। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? परी बोली, मैं इस जंगल की परी हूँ। एक खौफनाक देव ने जादुई दरख्त चुरा लिया है। अगर वो दरख्त वापस न आया तो ये पूरा जंगल अंधेरे में डूब जाएगा। फरीद ने फौरन मदद करने का वादा किया। परी ने अपना जादू इस्तेमाल किया और दोनों एक खफिया रास्ते से खतरनाक पहाड़ों की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में खौफनाक आवाज़ें, चमकती आंखें और बड़े बड़े सांप इनका रास्ता रोकने लगे। अचानक ज़मीन हिलने लगी।
है। एक दीव कामत काला भेड़िया इनके सामने आ गया। फरी खौफजदा हो गई। ये दीव का मुहाफिज है। भेड़िया जोर से धाड़ा और फरीद की तरफ लपका। फरीद ने अपनी कुल्हाड़ी पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंकी। कुल्हाड़ी करीब दरख्त से टकराई और जलता हुआ शहद का छित्ता भेड़िए पर गिर गया। भेड़िया चीखता हुआ भाग गया। परी हैरान रह गई। तुम वाकई बहुत बहादुर हो। आखिरकार वो एक तारीख गार में पहुंचे जहां दीव जादुई दरख्त के साथ बैठा था। उसकी सरख आंखें आग की तरह चमक रही थीं। दीवो गुस्से से बोला, कोई भी ये दरख्त मुझसे नहीं ले सकता। परी ने जादू किया मगर दीव बहुत ताकतवर था। फरीद ने गार के ऊपर लटकती बड़ी चट्टान देखी। वो खामोशी से ऊपर चढ़ा और रस्सी काट दी। आम बड़ी चट्टान दीव के सामने गिरी। दीव डरकर पीछे हटा और उसी लम्हे परी ने जादुई दरख्त उठा लिया। जैसे ही दरख्त वापस जंगल में पहुंचा, पूरा जंगल जगमगा उठा। सूखे फूल दोबारा खुल गए, नदियां बहने लगीं और परिंदे खुशी से गाने लगे। परी ने मुस्कुराकर कहा, फरीद, आज तुमने सिर्फ जंगल नहीं बल्कि हजारों जानें बचाई हैं। फिर उसने जादू से फरीद की पुरानी झोंपड़ी को एक खूबसूरत महल में बदल दिया। इस रात के बाद फरीद पूरे इलाके में बहादुरी के नाम से मशहूर हो गया और सनहरी परी हमेशा उसकी दोस्त बनी रही। सबक: आज बहादुरी, अक्ल और नेक नीति से हर मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है। जादुई परी और हरे जंगल का राज। बहुत दौर एक ऐसा हरा भरा जंगल था जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। ऊंचे ऊंचे दरख्त, रंगीन फूल, बहुते आबशार और अजीब आवाजें उस जंगल को प्रासरार बनाती थीं। लोग कहते थे कि इस जंगल में एक जादुई परी रहती है, मगर किसी ने उसे कभी नहीं देखा था। उसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम हमजा था। वो बहादुर और मेहनती था, मगर किस्मत हमेशा उसके खिलाफ रहती थी। एक दिन वो लकड़ियां काटते काटते जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां पहले कभी नहीं गया था। अचानक उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। हमजा डरते डरते आवाज के पीछे गया। वहां एक चमकती हुई झील के किनारे एक खूबसूरत परी बैठी रो रही थी। इसके सब्ज चमकते पर जख्मी थे। हमजा हैरान रह गया। आप कौन हैं? उसने आहिस्ता से पूछा। परी ने आंसू साफ किए। मैं ज़ारा हूं, इस जंगल की मुहाफिज परी। एक काला जादूगर मेरा जादुई पत्थर चरा कर ले गया है। अगर वो पत्थर वापस ना आया तो ये सारा जंगल सूख जाएगा। हमजा ने फौरन कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। परी ने उसे खबरदार किया, रास्ता आसान नहीं, वहां खतरनाक भीड़िए, जादुई साये और खौफनाक गार हैं। लेकिन हमजा नहीं डरा। रात होते ही दोनों सफर पर निकल पड़े। जंगल में अजीब आवाजें गूंज रही थीं। कभी दरख्त हिलते, कभी जमीन कांपती। रास्ते में सरख आंखों वाले भेड़िए उनके सामने आ गए। परी ने जादू किया मगर उसकी ताकत कमजोर थी। हमजा ने जलती हुई लकड़ी उठाई और जोर से चलाया, पीछे हटो। भेड़िए डरकर भाग गए। कुछ देर बाद वो एक अंधेरी गार तक पहुंचे। गार के अंदर काला जादूगर बैठा था। उसकी लंबी दाढ़ी और सरख आंखें बहुत खौफनाक थीं। उसके हाथ में चमकता हुआ जादुई पत्थर था। जादूगर जोर से हंसा, ये पत्थर अब मेरा है। परी कमजोर हो चुकी थी। हमजा ने इधर उधर देखा और गार की छत पर एक बड़ा पत्थर लटकता देखा। उसने कल्हाड़ी से रस्सी काट दी। धड़ाम! बड़ा पत्थर गिरा और जादूगर डर कर पीछे हट गया। इसी लम्हे परी ने जादुई पत्थर छीन लिया। जैसे ही पत्थर वापस आया, पूरा जंगल रोशन हो गया। सूखे दरख्त दोबारा हरे हो गए, फूल खुल उठे और परिंदे गाने लगे। परी खुश होकर बोली, हमजा, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर इस जंगल को बचाया है। फिर उसने अपने जादू से हमजा के लिए जंगल के किनारे एक खूबसूरत घर बना दिया और कहा, जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। उस दिन के बाद हमजा और परी बेहतरीन दोस्त बन गए और हरा जंगल हमेशा खुशहाल रहा। सबक: बहादुरी और नेक दिल्ली हर मुश्किल को हरा सकती है।